हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्जिंग इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो मॉम टू बीज एंड न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो समझने में आसानी होगी। तो नंबर 1 है कि बेबी क्यों रोता है। नंबर 2 है कि ऐसे टाइम में हमें घर में क्या करना चाहिए कि बेबी चुप हो जाए। एंड नंबर 3 है कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। हॉस्पिटल में इवन आफ्टर बेबीज बर्थ हम उसे जो भी मिल्क देते हैं, फॉर्मूला देते हैं या ब्रेस्ट या बच्चा ब्रेस्ट फेड होता है, तुरंत तो ब्रेस्ट मिल्क पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो नॉर्मली हम फॉर्मूला ही देते हैं बेबीज को। लेकिन तब से स्टार्ट होती है ये सारी प्रॉब्लम बच्चे की रोने की। तो नंबर 1 है कि बच्चा भूखा है। तो मोस्ट कॉमन चीज है ये कि बेबी को टाइम टू टाइम आपको फीड करना है। बेबी का पेट एकदम छोटू सा होता है तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि बच्चे को कब भूख लगी है। तो बेबी का हंग्री होना ये सबसे पहला रीजन है। नंबर 2 है कि बच्चे को बहुत नींद आ रही है, बहुत ही ड्राउजी है, एंड ऐसे टाइम पे आपको समझना है कि बेबी को नींद आई है। नंबर 3 है कि बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा फीड कर दिया है। अगर ब्रेस्ट मिल्क है, अगर बच्चा ब्रेस्ट फेड है तो वो नॉर्मली उसका स्टमक फुल होने के बाद वो अपना मुंह फेर लेगा, तो आप उससे फोर्सफुली फीड मत कीजिए। अगर बच्चा फॉर्मूला फेड है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही आप बेबी को फॉर्मूला दीजिए। नेक्स्ट है कि बेबी जब छोटे से होते हैं हम उन्हें बहुत तरह तरह के कपड़े पहना देते हैं। कभी कभी उन्हें मिटन्स पहनाते हैं, कभी कैप, कभी सॉक्स। हमें लगता है बेबी को बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, बट ऐसे नहीं होता है। बेबी को कभी कभी उसके वजह से बहुत ही गर्मी होती है कभी अगर नॉर्मली समर सीजन में हमने उन्हें एकदम स्लीवलेस वगैरह पहना दिया तो हमें समझ में नहीं आता है कि बच्चे को ठंड लग रही है। तो अगर उसके फीट ठंडे हैं तो समझ लीजिए कि उसे ठंड लग रही है। तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा ऐसे टाइम पे आप थोड़ा श्योर रहिए कि बच्चे को कैसा क्लोथिंग पहनाना है। नॉर्मली आप उन्हें सॉफ्ट कॉटन क्लोथिंग ही पहनाइए और ओवर क्लोथिंग मत पहनाइए। नेक्स्ट है डर्टी डाइपर। बच्चे कब पॉटी करते हैं या कब सुसु करते हैं हमें नहीं पता होता है, तो आप टाइम टू टाइम उनका डाइपर चेक कीजिए, डाइपर चेंज कीजिए। और अगर बेबी ने पूप किया है तो आप इमीडिएटली डाइपर चेंज कीजिए, उसे ठीक तरीके से क्लीन कीजिए। एंड अवॉइड मॉइस्चराइजर्स, उसे आप मोस्टली कोकोनट ऑयल अगर लगाए प्राइवेट पार्ट्स पे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूप इमीडिएटली क्लीन नहीं करने से बेबी को बर्निंग सेंसेशन हो सकता है एंड डाइपर रैश भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो न्यूबॉर्न बेबीज़ को होती है, वो है कॉलिक। मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज यानी उनका स्टमक या तो ब्लोटेड हो जाता है या गैसी हो जाता है। बच्चों में होने वाली गैस की शिकायत से कैसा जल्दी से निपटा जाए इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वो जरूर देखिए। उसमें आपको बहुत सारे होम रेमेडीज मिल जाएंगे कि बेबी का गैस फटाफट से कैसे ठीक करना है घर में। नेक्स्ट है बहुत सारे लोगों को ये हैबिट होती है कि बच्चों को कभी शेक करते हैं, कभी उछालते हैं। ये सारी बहुत ही गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं करना है। एंड कभी बेबी को ईयर इन्फेक्शन होता है, कभी नोज इन्फेक्शन हो जाता है, कभी माउथ अल्सर्स हो जाते हैं, कभी मुंह में छाले पड़ जाते हैं या रेडनेस नजर आता है। अगर ये सब आपको कुछ भी इसमें से दिखता है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है बेबी का रोना, तो प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। तो नेक्स्ट है कि ऐसे टाइम में हमें क्या करना चाहिए। तो नॉर्मली कॉलिक के लिए आप बेबी को टाइम टू टाइम टमी टाइम दीजिए। दिन में 2 से 3 बार उसे टमी टाइम दीजिए। उसके स्टमक पर मसाज के टाइम रोटेटिंग एंगल में ऑयल मसाज कीजिए। एंड उसके पैर को भी बाइसिकल कीजिए। एंड आफ्टर एवरी फीड बच्चे को बर्प करना ना भूले। इवन अगर बेबी ने बर्प कर दिया है तो उसे 20 मिनट्स तक खड़ा पकड़िए जब तक कि उसका पूरा मिल्क अंदर नहीं चला जाता, या फिर आफ्टर एवरी फीड उसे 30 डिग्री एंगल पर पकड़िए ताकि आप जो भी उसे मिल्क देते हैं वो सीधा उसके स्टमक में जाए। तो इन सब चीज़ों से बच्चे को गैस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को ओवरफीड ना करें। जब भी बच्चा रोता है ये मत समझिए कि उसे बस भूख ही लगी है। अगर आप ब्रेस्ट फेड मदर है तो हर 1.5 घंटे में बच्चे को फीड कीजिए। अगर बेबी फॉर्मूला फेड है तो उसे 2 से 2.5 घंटे के गैप में फॉर्मूला फीड कीजिए, क्योंकि ओवर फीडिंग से बच्चों का स्टमक ब्लोटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स का डाइट। अगर वो अपने डाइट में टी या कॉफी ले रही है तो इसका इंटेक रिड्यूस कीजिए। 2 कप टी या 2 कप कॉफी ही अपने डाइट में लीजिए, यानी 480 ml पर डे।
अगर बच्चा बहुत ही रो रहा है तो आप सबसे पहले उसे उठा लीजिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे को हम उठा लेते हैं तो उन्हें सिक्योर फील होता है, उन्हें रिलैक्स होने दीजिए। नेक्स्ट है, आप बड़ा ब्लैंकेट लेकर उसे उसमें स्वेडल कर सकते हैं, उससे बच्चे को बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। सिर्फ उसे ओवरहीट मत कीजिए, उसके सर पे सब पिना के मिटन्स एंड ऑल सब दुनिया भर का मत पिनाइए, क्योंकि इससे बच्चे को बहुत जल्दी गर्मी होने लगती है, कभी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ओवर क्लोथिंग बच्चे को मत पिनाइए और कॉटन क्लोथ्स ही यूज कीजिए। नेक्स्ट है कोई लुलाबीज। आप यूट्यूब पे भी कोई सॉफ्ट सॉन्ग बेबी के लिए ऑन कर सकते हैं या खुद कोई सॉन्ग गा सकते हैं, या फ्लूट म्यूजिक तो बेबीज के लिए बहुत अच्छी रहती है। मेरे बेबी को फ्लूट का म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। सिंस ही वॉज वेरी स्मॉल वो वही सुन के ही यूज टू गो टू स्लीप आराम से। तो आप ये सब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू विजिट अ डॉक्टर। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, 2 घंटे से ज़्यादा अगर उसका रोना बंद नहीं हो रहा है, तो आप इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपने ये सारी चीज़ें की है और बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं बैठ रहा है, थोड़ा भी चुप नहीं बैठ रहा है, तो हमें नहीं पता उनके बॉडी में उनको क्या पेन हो रहा है, या उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुछ पेन है, या उनको कुछ भी हो सकता है अंदर से। वी डोंट नो अबाउट आर लिटिल बेबीज। तो ये रिस्क मत कीजिए। अगर बच्चे को थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं कंट्रोलेबल है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर की हेल्प लीजिए। नेक्स्ट है, अगर बच्चा वॉमिटिंग करता है, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज़ में वॉमिटिंग ये बहुत ही रेयर केस है, बच्चे हार्डली वॉमिट करते हैं, क्योंकि उनको मिल्क वो कभी कभी स्पिट अप कर देंगे, बट वॉमिटिंग इज़ अ बिग इशू। तो ऐसे टाइम में भी आप घर में मत रहिए, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट, अगर आप बच्चे को टच करते हो और वो रोता है, लाइक मदर्स के टच से बच्चे चुप हो जाते हैं, बट नॉर्मली अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। नेक्स्ट है, न्यूबॉर्न बेबीज के सर पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसे हम हिंदी में टालू भी कहते हैं। अगर वो थोड़ा भी बल्जिंग है या फिर वो स्वॉलन है, तो भी आप इमिडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। किधर भी रैश हो गया है, बॉडी में कोई स्पॉट्स आ गए हैं, या फिर वो 2 घंटे से ज़्यादा रो रहा है, दिन में 3 बार से ज़्यादा भी अगर बच्चा अननेसेसरीली रो रहा है, तो भी आप डॉक्टर को दिखाइए। और ये सब करने के बाद भी अगर बच्चा चुप नहीं बैठता है, तो ही नीड्स अ डॉक्टर हेल्प। एंड एनीथिंग जो भी मैंने आपको कहा, इन सब के अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाइए। तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो थोड़ा यूजफुल लगा होगा। इफ़ येस, डू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ ये न्यू मॉमीज़ एंड न्यू पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मॉम्जिंग इंडिया पे ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम्जिंग इंडिया। सी यू एंड गुड बाय।